हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिजिक्स हब 2.0 की फिजिक्स की क्लास में। कल अपन ने देखा था अपवन वेग तथा धारा में संबंध। ये कल अपन ने इसकी डेरिवेशन कर ली थी, अपवन वेग व धारा में संबंध। तो अपने पास जो डेरिवेशन आई थी वो क्या आई थी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये आई थी कि धारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और अपवन वेग के गुणनफल की क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब यहां से अपने पास डेरिवेशन आई थी धारा और अपवन वेग में संबंध। यहां से अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अगर किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी भी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक, एरिया एक समान हो तो I समानुपाती वीडी, I समानुपाती वीडी। कोई भी संबंध बनाया जा सकता है कि धारा उतनी ही प्रवाहित होगी जितना इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अपवहन वेग होगा। अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो हैंड टू हैंड कमेंट कीजिए, आंसर ऑन द स्पॉट दिया जाएगा आपको। तो ये चीज क्लियर है कि धारा और अपवहन वेग में संबंध क्या था। यहां से अपने पास एक दो डेरिवेशन और आती है, देखना आप ध्यान देना। I इज इक्वल टू क्या था, एन ई ए वी डी। अपन ने इससे पहले एक डेरिवेशन करी थी, आपको याद हो तो, अपवहन वेग का सूत्र। अपवहन वेग का सूत्र क्या आया था अपने पास, वीडी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टो, यही सूत्र था। ठीक है, तो यहां से वीडी का मान इसमें रखने पर, वीडी का मान कहां रख देते हैं अपन, यहां रख देते हैं। ठीक है, तो वीडी का मान मैं यहां रखता हूं तो अपने पास सूत्र क्या आएगा, I इज इक्वल टू एन ई ए डिवाइडेड बाई एम इंटू टो। ठीक है, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन ई स्क्वायर ए ई अपॉन एम इंटू टो। तो यहां से अपने को पता पड़ रहा है, एक और डेरिवेशन आ गई, किसमें संबंध आ गया। या तो यहां से इसको लिख लो कि ये किसमें संबंध है, धारा और विद्युत क्षेत्र में, विद्युत धारा एवं विद्युत क्षेत्र ई में संबंध बिल्कुल है, ई और आई में। अगला क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, धारा और विश्रांति काल में संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये धारा और विश्रांति काल में भी संबंध है। ठीक है, ये धारा और विद्युत क्षेत्र में भी संबंध है। ठीक है, ये धारा और अपवहन वेग में संबंध है। ठीक है, यहां से एक चीज और आती है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर, विभव के संबंध से। विद्युत क्षेत्र एवं विभव के संबंध से V इज इक्वल टू ई एल, V इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, ई एल। ठीक है, ये मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा, ये तीसरे पार्ट की डेरिवेशन है। ठीक है, ये इस पर आप अभी ध्यान मत देना, ये अपने को पता है। ये अभी तक आप यही ध्यान में रखो कि विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध क्या होता है। तो V इज इक्वल टू होता है ई एल, V इज इक्वल टू क्या होता है, ई एल। देन E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन एल। क्लियर है। ठीक है, ये अलग पार्ट की डेरिवेशन है जो आपको अगले लेक्चर में या इस पार्ट जो चलेगा उसमें बता दी जाएगी। पूरी डेरिवेशन सोल्व करके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि विद्युत क्षेत्र एवं विभव में जो संबंध होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू ई एल। ठीक है, कभी कभी V इज इक्वल टू ई डी भी होता है, कभी कभी V इज इक्वल टू ई आर भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आप लंबाई क्या ले रहे हो, D ले रहे हो, L ले रहे हो या R ले रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ये एक ही बात है। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन एल। ठीक है, इस V को, E का मान इसमें रख दो, E के मान को यहाँ रख देते हैं। चलो क्या आएगा, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए, ई की जगह में रख रहा हूं V अपॉन एल। ठीक है, डिवाइड में M है ये, इंटू 2। क्लियर है, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी डिवाइडेड बाई एल एम इंटू 2। ये तो ये किस में संबंध आ गया, धारा एवं विभवांतर में संबंध।
तो यहाँ से एक नई चीज़ पता पड़ गई। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है और बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से कि सबसे पहले धारा और अपवन वेग में संबंध आ गया, ठीक है। अगर धारा और विश्रांति काल में संबंध आ गया, धारा और विद्युत क्षेत्र में संबंध आ गया, ठीक है। यहाँ से अपने पास धारा और विभव में संबंध आ गया या धारा और विभवांतर में संबंध, तो एक ही डेरिवेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में अपन ने एक डेफिनेशन ली थी जो आपको याद होगी, धारा घनत्व, धारा घनत्व जिसे जे द्वारा प्रदर्शित किया था। आई थिंक आपको रिमेंबर होगा धारा घनत्व किसे कहते हैं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। क्लियर है? तो देखो इस संबंध को वापस उठाता हूं मैं और बता रहा हूं, मेरी हर बात पे ध्यान देना, बहुत सारे संबंध बनेंगे और ऐसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सोचते हो कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये यहीं से बनते हैं। अगर आप शुरू में ध्यान दोगे ना कि ये संबंध कैसे भी बनाया जा सकता है, तो आपको बाद में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, मैंने बहुत सारे संबंध बता दिए हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं कह रहा हूँ उसी टाइम कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसी टाइम समझा दिया जाएगा, ठीक है। देखो तो धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या थी, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। इसको सदिश राशि के रूप में लिया था, ये सदिश राशि होती है, ठीक है। अब देखो ये सूत्र था अपने पास, क्या कोई सा भी ले लो, ये सूत्र ले लो, ये ले लो, एक ही बात है। आई इज इक्वल टू सूत्र है एन ई स्क्वायर ए वी अपॉन एल एम इंटू टो, ठीक है। इस ए को यहां डिवाइड कर दो, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर वी अपॉन एल एम इंटू टो, ठीक है। और आई अपॉन ए क्या बन रहा है, धारा घनत्व, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर वी अपॉन एल एम इंटू टो। तो ये क्या संबंध आ गया, ये किसमें आ गया, धारा घनत्व एवं विभवांतर में संबंध। ये क्या आ गया, धारा घनत्व और विभवांतर में संबंध। इसी को धारा घनत्व और विश्रांति काल में भी संबंध कहा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं बहुत सारे, यहां से ध्यान देना आप, ठीक है। धारा घनत्व या विभवांतर में संबंध, धारा घनत्व या विश्रांति काल में संबंध, ठीक है। अगर इस सूत्र से मैं उठाऊं, इस सूत्र से, तो ये क्या था, ये सूत्र है अपने पास, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टो अपॉन एम। इसको ए को यहां नीचे ले आओ, I अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टो अपॉन एम। ये बन गया धारा घनत्व। तो सूत्र क्या बनेगा, J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टो अपॉन एम। ये धारा घनत्व है। धारा घनत्व एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। मैं आपको बीच के क्वेश्चन बता रहा हूं, वैसे तो आप संबंध कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें अगर पूछा जाए कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सारे संबंध मैंने निकाल दिए हैं। इससे पहले बहुत सारे संबंध मैंने बता दिए हैं कि ये धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र में संबंध है, धारा घनत्व विश्रांति काल में संबंध है, धारा घनत्व विभव में संबंध है, धारा घनत्व विभवांतर में संबंध है, धारा विश्रांति काल में संबंध है, धारा अपवन वेग में संबंध, सारी चीजें आ गई है। अब मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लो आप उसका आंसर कर दोगे, ठीक है। तो संबंध बहुत सारे आगे क्लियर है, सारे संबंध, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होगी, फिजिक्स एकदम आसान है। आप ध्यान लगा के पूरा वीडियो देखो, मैं कह रहा हूँ कहीं भी नहीं अटकोगे ज़िंदगी में। कभी भी अगर आपसे पूछ लेंगे कोई भी तो आप उसका आंसर कर दोगे, लेकिन ध्यान लगा के इस वीडियो को सुनना है। आप कभी नहीं भूल पाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम तक ही याद रहे। आप इस तरह पढ़ो किसी को कि वो ज़िंदगी भर याद रहे, ठीक है। तो आप ध्यान लगा के सुनो, आप आराम से, मैं कह रहा हूँ आप कभी नहीं भूल पाओगे। अगर वर्ड टू वर्ड चले, शब्द को पकड़ोगे, उससे चलोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। और अपन ऐसे करते हैं कि रटने के हिसाब से पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो आप इसको समझो, केवल माइंड को फ्री रखो, खोल लो पूरे माइंड को, ठीक है, और इसी पर ध्यान दो। आराम से याद रहेगी, जिंदगी भर याद रहेगी ये चीज़, क्योंकि अपन वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं। एक शब्द का अर्थ निकालना है अपने को, ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है, ठीक है, तभी जाके पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने चारों तरफ घूमता है, घरों में भी है, प्रकृति में भी है। तो इसको ध्यान से पढ़ो, आपको मज़ा आएगा। और क्वेश्चन पूछा करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतने ही डाउट क्लियर होंगे आपके। कैसा भी क्वेश्चन हो चाहे पूछ लो, कैसा भी फिजिक्स से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से पूछ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है इसी टॉपिक पर आधारित हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ठीक है। अगला लेते हैं गतिशीलता। देखो गतिशीलता मैं बताऊंगा, नाम से डेफिनेशन निकालेंगे अभी, आप कभी नहीं भूल पाओगे इसको भी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। गतिशीलता, पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, फिर इसका मतलब लेके आएंगे तो आपको याद रहेगा ये जिंदगी भर। देखो अपवन वेग का सूत्र क्या था? अपवन वेग Vd इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टो, ये अपवन वेग का सूत्र था, ठीक है। अब यहां पर अपन कहते हैं कि ई तथा कैपिटल ई तथा एम क्या होते हैं किसी भी धातु के लिए या इलेक्ट्रॉन और उसका द्रव्यमान क्या रहता है, नियतांक रहता है। किसी भी धातु की जरूरी नहीं है, ई और एम क्या है, नियतांक है। इलेक्ट्रॉन और उसका द्रव्यमान ई और एम क्या है, नियतांक कांस्टेंट है। तो ई और एम को मैंने क्या बना दिया, नियत बना दिया। विश्रांति काल टो भी किसी भी धातु के लिए नियतांक होता है। एक फिक्स धातु की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। टो का मान जैसे प्रत्येक धातु के लिए नियत होता है, मैं कह रहा हूँ तांबे के लिए टो का मान नियत है, ठीक है। चांदी के लिए टो का मान नियत है, वो चेंज नहीं हो सकता। उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे और उसका विश्रांति काल भी क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक है। तो किसी भी धातु के लिए टो का मान क्या रहता है, नियत। और ई और एम तो वैसे भी नियत है। तो यहाँ से अपने को क्या पता पड़ा, ये चीज़ क्या होगी, नियत होगी। ध्यान देना, ये चीज़ क्या होगी, नियत होगी। ई एम इंटू टो, ये चीज़ क्या होगी, नियत है। ई अपॉन एम टो इज इक्वल टू नियतांक, ये तीनों ही चीज क्या होगी, नियतांक। तो यहाँ पर मैं नियतांक इनको नियत कर देता हूँ, तो वी डी समानुपाती किसके हो जाएगा, ई के। वेरी गुड, वी डी समानुपाती क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि ये तो नियत है। नियत की जगह मैंने क्या लगा दिया, समानुपाती चिन्ह। इस समानुपाती चिन्ह को मैं हटाता हूँ तो मैं एक स्थिरांक यूज करता हूँ म्यू ई, ये आ गया म्यू ई। Vd इज इक्वल टू म्यू ई। यहाँ पर म्यू ई जो है वो क्या है, ई टो अपॉन एम है। ये अपन ने बात कर ली नियतांक को मैंने यहाँ नाम दे दिया, क्या दे दिया, म्यू ई, जिसे अपन क्या कहेंगे, गतिशीलता। देखो म्यू ई इज इक्वल टू Vd अपॉन ई। अब ध्यान से देखना, आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे आप तो अपवन वेग उत्पन्न होगा। इन दोनों का जो अनुपात है वो इलेक्ट्रॉन की गति को बताएगा। गतिशीलता कितनी है, उसमें गति करने की कैपेसिटी कितनी है। आपने विद्युत क्षेत्र ज्यादा लगाया, ठीक है, तो अपवन वेग ज्यादा उत्पन्न हुआ तो गतिशीलता बढ़ गई। इसका मान बढ़ाया तो इसका मान बढ़ गया, तो ये बढ़ गया, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए अपन क्या कह रहे हैं, गतिशीलता, अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है कि आप किस अनुपात में इन दोनों को लगा रहे हो, वो चीज इलेक्ट्रॉन की क्या है, गतिशीलता है। वो किसको प्रदर्शित करती है, गतिशीलता को प्रदर्शित करती है। और गतिशीलता मैं आपको बता दूं एक कौन सी राशि है,
गतिशीलता परिदिश राशि है। गतिशीलता क्या है? परिदिश राशि है, ठीक है, नहीं है, परिदिश राशि नहीं है। हाँ, तो ये कहीं कहीं आपको इसका मतलब अदिश राशि भी बताई जाएगी, क्योंकि परिदिश राशियों को मैट्रिक्स से सोल्व किया जाता है, और जब परिदिश राशि को मैट्रिक्स से सोल्व करते हैं और उसका रिजल्ट 0 आता है तो वो राशि अदिश होती है, और उसका रिजल्ट 1 आता है तो वो सदिश होता है। इसका मतलब इसमें रिजल्ट जो आएगा परिदिश राशि में 0 आएगा, इसीलिए कहीं कहीं पर आपको ये अदिश राशि भी लिखा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परिदिश राशि है लेकिन इसको काउंटिंग में करते हैं अपन मैट्रिक्स से सोल्व, तो इसका रिजल्ट क्या ना 0 आता है, इसीलिए इसको अदिश में रखा गया है। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, वैसे ध्यान में रख लेना कि किसी भी परिदिश राशि को अगर अपन काउंट करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं, अगर रिजल्ट 0 आता है तो वो अदिश राशि है, और उसका रिजल्ट 1 आता है तो वो किस में काउंट होती है? सदिश में होती है, ठीक है। तो इसका 0 आता है इसीलिए इसको अदिश राशि भी कहा जाता है। मात्रक ले लो, डेफिनेशन क्लियर है। विद्युत अपोन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहा जाता है। डेफिनेशन यहाँ से मतलब सूत्र यहाँ से आ गया, और गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू, अगर नियतांक है पूछा जाए क्या होता है तो ई टो अपॉन एम, ठीक है। म्यू ई इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, अपॉन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को अपन क्या कहेंगे? गतिशीलता। इसका मात्रक ले लेते हैं, इसका मात्रक देखो, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। इसकी विमा होगी m-1 L0 T2 A1, m-1 L0 T2 A1, ठीक है। ये इसकी विमा हो जाएगी, मात्रा क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, और इसकी विमा बन जाएगी m-1 L0 T2 A1, ठीक है। आई थिंक गतिशीलता क्लियर होगी। किसी भी अगर कभी विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन में जो अपवन वेग होगा, इन दोनों के अनुपात को जो प्रदर्शित करती है वो क्या होती है? गतिशीलता। वो इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाएगी? गतिशीलता, ठीक है। मात्रक मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, और विमा हो जाएगी m-1 L0 T2 A1, क्लियर है। अब इसके न्यूमेरिकल ले लेते हैं। धारा और अपॉन वेग पर न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप कि एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश पर Q, एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश पर Q का मान समय के सापेक्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने पास क्या है कि एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान समय पर निम्न सूत्र द्वारा निर्भर करता है। यह सूत्र क्या है? Q इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 कूलम, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करो। अपने को क्या ज्ञात करना है? तात्क्षणिक धारा मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, क्या होती है? I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। तात्क्षणिक धारा I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। तो यहाँ पर Q का मान अपने पास दिया हुआ है, क्या है ये, ठीक है। तो d अपॉन dt, Q का मान है 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, ठीक है। तो अलग अलग इसका अवकलन करेंगे अपन। d अपॉन dt सबसे पहले कर दो 4t स्क्वायर का प्लस d अपॉन dt 5t का प्लस d अपॉन dt 6 का, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? अगर अवकलन करोगे x की d अपॉन dx, x की पावर n का अगर आप अवकलन करोगे तो सूत्र क्या होता है? n(x) n-1, मतलब जो पावर में है वो आगे आ जाएगी और पावर में एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ t के सापेक्ष अपन क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। पावर कितनी है? 2, तो 2 आगे आ जाएगा 4 इंटू 2, और क्या बचेगा? केवल t, 4 2 - 1 t, ठीक है। प्लस
यहाँ पर क्या बचेगा, 1 है पावर, तो T0 5 इंटू 1, और कांस्टेंट 6 क्या है, नियतांक है, नियतांक का अवकलन क्या होगा, 0। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, 8t + 5, ठीक है, और t का मान रख दो, t का मान कितना है, 1, तो 8 + 5 ये क्या आ जाएगी अपने पास, धारा I = 13 एम्पियर, धारा क्या आ जाएगी, 13 एम्पियर। क्लियर है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में जिसकी त्रिज्या दे रखी है R = 5.3 × 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, त्रिज्या में 2.2 × 10⁶ मीटर, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, मतलब V = अपने पास क्या दे दिया, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो औसत धारा का मान ज्ञात करो, अपने पास क्या मान ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हल्का सा घुमा रखा है कि चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा I = क्या होता है, सबसे पहले देखो धारा, विद्युत धारा I = Q/T, ठीक है, और Q = Ne। हाइड्रोजन के लिए N का मान है, H के लिए N = 1, तो इलेक्ट्रॉन I = क्या आ जाएगा, E/T, और ये E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो I = अपने पास क्या है, E/T, ठीक है। E, अब T का मान चाहिए अपने को, T के लिए इसने क्या कह दिया है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। Q का मान तो आ गया अपने पास है, तो Q = Ne, और N 1 है, तो इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब T के लिए अपने क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो आवर्तकाल क्या होगा, उसकी वृद्धि, ठीक है। वेग क्या होता है किसी का, अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है तो V = दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय, दूरी कितनी तय करेगा, 2πr/T। T यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल T, कुल समय कितना लग रहा है, T, तो T = क्या हो जाएगा, 2πr/V, ठीक है। तो समय अपने पास कैसे आएगा, 2πr/V से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के लिए उसकी कुल दूरी कितनी है, परिधि के बराबर, और वेग v, और उसको लगने वाला समय आवर्तकाल क्या है, T। तो यहाँ से जो T का सूत्र आएगा अपने पास, T = 2πr/V, ठीक है। R का मान दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है, तो T = देखो 2 × 3.14 × 5.3 × 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई V का मान है 2.2 × 10⁻6, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, ये ऊपर चला जाएगा, -17, तो T = अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से क्लियर करो, T = क्या आ जाएगा, देखो 2211 3.14 × 53 डिवाइडेड बाई 11 × 10⁻⁻17, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करो, 3.14 × 53 डिवाइडेड बाई 11 = 15.13 × 10⁻⁻17 सेकेंड। T है, इसके लिए मात्रा क्या लगेगा, सेकंड, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास T का मान, ये किसका मान आ गया, T का मान। और अपने को क्या चाहिए, कुल धारा चाहिए, ठीक है। तो कुल धारा I = क्या होगा, I = E/T, ठीक है। E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई T का मान अभी अपन ने निकाला था, क्या था, 15.13, 15.13 × 10⁻⁻17,
ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.06 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये धारा आ जाएगी। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था, चाल के चक्कर लगा रहा है तो आवर्तकाल यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल आ गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपने को पता है ये होता है, तो धारा क्या आ गई 1.06 इंटू 10⁻³ आई थिंक क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आवे तो पूछ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे के एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन के अपवाह में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। ठीक है, तार के अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या हो रही है, 3 एम्पियर की धारा। ठीक है, तो अपने को क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले अपने को दिया हुआ घनत्व है 8.5 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, एरिया दिया हुआ है अपने पास, A इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻6, धारा I दी हुई है, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अपने से क्या पूछा है, अपवाह में कितना समय लगेगा, अपवाह वेग, इसका मतलब धारा एवं अपवहन वेग के संबंध से, धारा और अपवहन वेग के संबंध I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA/VD। I इज इक्वल टू क्या आता है, NEA/VD। तो VD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, I/NEA। ठीक है, ये VD आ जाएगा। VD अगर आ जाएगा तो अपन चाल के सूत्र से, अपन वेग के सूत्र से लगा सकते हैं, वेग इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू L/T, देन T इज इक्वल टू L/VD। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो टाइम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, VD ज्ञात करना पड़ेगा। तो VD ज्ञात करने के लिए अपने को धारा दी हुई है, घनत्व दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन अपवहन वेग और धारा के संबंध से लगा सकते हैं। तो लगाओ, VD इज इक्वल टू I का मान है 3 डिवाइडेड बाई N 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू एरिया 2.0 इंटू 10⁻6। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई घनत्व 8.5 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, एरिया दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻6, धारा दी हुई है 3 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 इंटू 10⁻19। इसको कैलकुलेट करो तो इसका आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो VD का मान अपने पास क्या आ गया, 1.1 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, ये VD का मान आ गया। अब VD का मान यहां रख दो, लगने वाला समय T इज इक्वल टू L का मान दे रखा है अपने पास, L इज इक्वल टू कितना है, यहाँ लिखा नहीं अपन ने, L इज इक्वल टू अपने पास दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, तो 3 बटा L इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई VD का मान क्या आया था, 1.1 इंटू 10⁻4, 1.1 इंटू 10⁻4। तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2.73 इंटू 10⁻4, ये ऊपर प्लस में चला जाएगा सेकेंड। तो T इज इक्वल टू 2.73 इंटू 10⁻4 सेकेंड, इतना समय उसको अपवहन में लगेगा। तो क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, ये समय जो लगेगा वो क्या लगेगा, अपवहन में लगेगा। ठीक है, ओके, बाकी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।